वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। जैसे कि हम थर्ड चैप्टर तक कर चुके हैं नंबर थ्योरी में, आज हम नंबर थ्योरी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है एलर फंक्शंस एंड रेजिड्यू सिस्टम इन मॉडुलो एम। इस चैप्टर के अंदर दो एक्सरसाइज हैं, वन इज 4.1 एंड अनदर इज 4.2। जो 4.1 है वो एलर फंक्शन पर बेस्ड है और जो 4.2 है वो रेजिड्यू सिस्टम पर बेस्ड है। तो आज हम देखेंगे कि एलर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले एलर फंक्शन क्या है, देन उनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एलर फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शन का बेसिक देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है मान लो एफ है, ठीक है, उसे हम फंक्शन कह रहे हैं। एक तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। डोमेन क्या होता है, एक सेट है, ठीक है। और कोडोमेन चाहिए, कोडोमेन क्या है, सी है। ठीक है, अब एफ को फंक्शन कहा जाएगा फ्रॉम डी टू सी। कब, अगर एक तो डी के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डी, एवरी एलिमेंट ऑफ डी हैज एन इमेज। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि डी का कोई भी एलिमेंट खाली बचे, मतलब डी के हर एक एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए। सेकंड कहता है कि हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज ही मिलेगी। मतलब कहते हैं कि एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। मतलब एक एलिमेंट को एक से ज्यादा इमेज नहीं मिल सकती। मतलब हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, सपोज क्लास में आप 20 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और कोई कंपनी आई है, सपोज वो पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो सबको पेन मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, मतलब पूरे 20 स्टूडेंट्स को पेन मिलना चाहिए। सेकंड कहते हैं कि 20 स्टूडेंट को मतलब यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही पेन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा पेन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक तो क्या होना चाहिए, जितने स्टूडेंट है सभी को पेन मिलना चाहिए, एक बच्चा भी स्किप नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक बच्चे को सिर्फ एक ही पेन मिलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन इट इज फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हम ये ले रहे हैं, सपोज दिस इज 1 2 3 और सपोज दिस इज 4 5 6। ठीक है, अब मान लो 1 की 4 आ रही है, 2 की इमेज मान लो 4 आ रही है, 3 की इमेज कितनी आ रही है, 4। तो देखो 1 की भी इमेज मिल रही है 4, और 1 को कितनी इमेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सिर्फ एक ही जो कि 4 है। 2 को भी इमेज मिल रही है 4, 3 को भी इमेज मिल रही है 4। एक तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हर एक एलिमेंट को इमेज मिलेगी। सेकंड कहते हैं कि सबको यूनिक मिलनी चाहिए, किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मतलब एक को भी 4 मिल रहा है, मतलब यूनिक मिल रही है। 2 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की भी क्या है, सिर्फ एक ही इमेज है। तो ये क्या है, फंक्शन है। अगर हम ये ले लेते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लिया 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 5, मान लो 4 की इमेज नहीं एग्जिस्ट करी। तो डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जिसको इमेज नहीं मिल रही, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो इस केस में 1 की इमेज 5 भी आ गई, तो 1 की इमेज एक तो 4 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, यानी 1 की 2 टाइम्स इमेज है, जबकि हमें सिर्फ यूनिक इमेज ही चाहिए। तो यानी इस केस में ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन के लिए सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए, ऑब्वियस है। तो डोमेन डी मान लिया और कोडोमेन क्या है, सी। तो वन वन के लिए क्या कहता है कि जैसे 20 स्टूडेंट थे, कंपनी आई थी, पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो मतलब उन सभी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के पेन मिलना चाहिए। मतलब पहले बच्चे को अगर मान लो ए कंपनी का पेन मिल रहा है, तो दूसरे बच्चे को ए कंपनी का पेन नहीं मिलेगा, दूसरी कंपनी का मिलेगा। मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 के 20 स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंपनी के पेन अलॉट होंगे, यानी उसके पास कम से कम 20 कंपनी के पेन होने चाहिए। 20 से ज्यादा बेशक हो सकता है। ठीक है, वन वन के लिए आपको क्या चाहिए, जितने बच्चे हैं सबको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के पेन मिलने चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, मतलब कोई दो बच्चे ऐसे ना हो जिसको सेम कंपनी के पेन मिल जाए। अगर दो बच्चों को सेम कंपनी के पेन मिल रहे हैं देन इट इज नॉट वन वन। वन वन के लिए हर एक बच्चे को पेन मिलने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट कंपनी का ही मिलेगा। यानी जैसे कि ले लिया एग्जांपल 1 2 3,
4 5 6। ठीक है, अब जैसे कि 1 की इमेज मान लो 4 है, 2 की इमेज क्या मान ली सपोज 4 है, 3 की इमेज मान लो 4 है, सॉरी 5 है। ठीक है, सबसे पहले तो ये फंक्शन तो है, लेकिन 1 और 2 दोनों ही डिफरेंट है और दोनों को सेम इमेज मिल रही है जो कि कौन है 4। 1 1 के लिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है ना तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर बच्चा डिफरेंट है तो कंपनी जो है पेन की वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अगर हम ये लें सपोज 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की सपोज 6। तो देखो सबको क्या है, अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं, मतलब जो इमेज है वो किसी की भी रिपीट नहीं कर रही। तो इस केस में फंक्शन को क्या कह देंगे, 1 1। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या कहते हैं कि एक फंक्शन को ऑन टू बोला जाएगा अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे। ठीक है, मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो जो कंपनी आई हुई है पेन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो जितने पेन लेके आई है वो डिस्ट्रीब्यूट होने ही चाहिए। बट कंडीशन इतनी है कि सभी बच्चों को एक ही पेन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और हर एक बच्चे को पेन मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका जो है ये जो कोडोमेन है वो खाली नहीं बचेगी। जैसे कि सपोज ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज भी कितनी मान ली 4 है। फंक्शन तो है, 1 1 नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है। और देखो कोडोमेन खाली बच गई, कोडोमेन में दो एलिमेंट ऐसे आ गए जो खाली बच गए, जो किसी की भी इमेज नहीं बन रहे, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अगर हम ये ले लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस केस में देखो सपोज 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की 6। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट खाली नहीं बच रहे, वो सभी की इमेज बन रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोला जाता है, सर्जेक्टिव। ठीक है, और जो 1 1 फंक्शन है उसे इंजेक्टिव भी बोला जाता है। ठीक है, और जो 1 1 हो प्लस ऑन टू हो उसे बोला जाता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये थी कुछ फंक्शन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज एलर फंक्शन पे। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो फाई है वो क्या होगा, एलर फंक्शन है, यानी फंक्शन है। फंक्शन है, डोमेन भी होगी और कोडोमेन भी होगी। जो एलर फंक्शन है उसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन है वो भी क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, अब एन आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो उसकी इमेज निकल जाएगी किसके अंदर, फाइव के अंदर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n। ठीक है, क्या कहते हैं, फाइन का मतलब जिसकी आप इमेज निकाल रहे हो एलर फंक्शन के अंदर, उसका आंसर क्या आ जाएगा, आप वो सभी नंबर्स निकाल लो, नेचुरल नंबर्स निकाल लो जो लेस देन इक्वल टू एन हो और एन की क्या हो जाए, को प्राइम हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 5। जैसे कि और ये 5 1 जो है वो होगा 1, सबसे छोटा एलिमेंट जो नेचुरल नंबर का होगा वो होगा 1, तो 5 1 1 होता है। ठीक है, और बाकी 5 2 निकालने इस डेफिनेशन से, 5 2 में कहता है कि वो नेचुरल नंबर लो जो लेस देन इक्वल टू 2 हो। तो दो नेचुरल नंबर होंगे जो लेस देन इक्वल टू 2 होंगे। अब आपको वो लेने हैं जो कि कोप्राइम हो जाए एन के। एन कितना दिया हुआ है, 2 के, तो 2 की कोप्राइम कौन है, 1। तो ये कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 2 की कोप्राइम है, वो कितने हो गए, 1 हो गया। तो 5 2 कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 3। तो 5 3 यानी लेस देन इक्वल टू 3, दैट इज 1 2 3, और जो 3 के कोप्राइम हो, 3 के कोप्राइम कौन है, 1 है और कौन है, 2 है। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं जो कि 3 के कोप्राइम है, वो हो गए 2। ठीक है, अब करते हैं 5 और 4। तो सबसे पहले लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज 1 2 3 4, विच आर कोप्राइम टू 4। 4 के कोप्राइम कौन कौन सा, एक तो 1 और एक कौन है, 3।
तो टोटल कितने नंबर्स हैं, वो भी 2 है, यानी 5 4 भी कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट है 5 ऑफ 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। जो 5 के कोप्राइम हो, 5 के कोप्राइम कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो टोटल नंबर्स ऐसे कितने हैं जो 5 की कोप्राइम है, वो कितना हो गया 4। नेक्स्ट है 5 6, ठीक है, 5 6 के लिए 1 2 3 4 5 6। जो 6 के कोप्राइम हो जाए वो कौन हो गया 1 और 5, यानी आंसर आ जाएगा 2। सेम आप निकाल सकते हो, 5 7 आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट आ जाएगा 5 8, दिस इज इक्वल टू 4। 5 9, 5 9 जब आप चेक करोगे 6 आ जाएगा, अदरवाइज आप चेक करके देख सकते हो। 5 10, 5 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज नोट करते हैं, यहां से हमें एक चीज दिख रही है कि डिफरेंट एलिमेंट है, 3 और 4 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस सेम आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो 5 है दिस इज नॉट 1 1 1 नहीं है, ठीक है। अब एक और रिजल्ट आप प्रूव करेंगे, आप देखो कि 1 की इमेज 1 आ रही है, दैट इज ओड। 2 की इमेज 1 आ रही है, विच इज ओड। बाकी आप जितने भी नेचुरल नंबर्स ले रहे हो उन सब की इमेज क्या आ रही है, इवन आ रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 5 के अंडर किसी भी नंबर की इमेज नहीं मिलेगा आपको। ये हम थ्योरम प्रूव करेंगे कि अगर n 2 से बड़ा है तो 5n क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा कि जिसकी इमेज 5 के अंडर, दैट इज एलर फंक्शन के अंडर वो 3 आ जाए, यानी ये ऑनटू भी नहीं है, क्योंकि इसमें ओड नंबर 1 को छोड़ करके ऐसे एलिमेंट बच रहे हैं जो खाली रह गए, मतलब जो किसी की भी इमेज नहीं है, इसका मतलब 5 ऑनटू भी नहीं है, नॉट ऑनटू, ठीक है। फिर हम देखें, अब हम एक चीज और नोट करें, 2 प्राइम है, 5 2 का आंसर है 1, दैट इज 2 माइनस 1। 3 प्राइम है तो 3 का आंसर हो गया 2, दैट इज 3 माइनस 1। 7 प्राइम है तो इसका आंसर हो गया 7 माइनस 1। यानी हम नोट करें कि अगर p प्राइम है, अगर p प्राइम है तो फाई ऑफ p दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस 1, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो कि प्राइम से जो छोटे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो प्राइम के को प्राइम ही मिलेंगे, ठीक है। तो छोटे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम से छोटे हों वो कितने होंगे, 1 से लेकर के p माइनस 1, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए, p माइनस 1 ही हो गए, ठीक है। प्रूफ भी दे देंगे इसका हम। अब फर्स्ट थ्योरम आती है, अब नेक्स्ट है, अब फर्स्ट थ्योरम आती है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर p प्राइम हो, इफ p इज ए प्राइम, देन phi of p raised to the power k, this is equal to p raised to the power k minus में p raised to the power k minus 1, where k is a positive integer, where k is a positive integer। क्या कह रहे हैं, अगर p एक प्राइम नंबर है तो कहते हैं कि प्राइम नंबर की पॉजिटिव पावर्स आप निकालोगे ना, उसका जब आप एलर फंक्शन के अंदर इमेज लोगे तो दिस इज इक्वल टू p रेज टू द पावर k माइनस में p रेज टू द पावर k माइनस 1 आ जाएगा। सबसे पहले k पॉजिटिव है, k नेगेटिव नहीं है। मान लो p आपका सपोज 2 है, k की वैल्यू मान ली एक बार नेगेटिव आ गई यानी 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 ले लिया। p रेज टू दी पावर की कितना हो गया, 2 रेज टू दी पावर माइनस 3, यानी 1/8 हो गया। अब 5 ऑफ p रेज टू दी पावर k दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ 1/8, यानी 1/8 की इमेज निकाल रहा है कौन, एलर फंक्शन। लेकिन एलर फंक्शन अपनी डोमेन की ही इमेज निकाल सकता है, और इसकी डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर, यानी जो ये नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि 1/8 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए k नेगेटिव इंटीजर नहीं है, k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर k मान लो 0 हो जाए, अगर k 0 है तो 5 ऑफ p रेज टू दी पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 1 हमें पता है कि कितना होगा 1। अब आप राइट हैंड साइड में देखो, अगर k 0 है, सपोज इफ k इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड कितनी बन जाएगी, p रेज टू दी पावर k, दैट इज p रेज टू दी पावर 0, यानी 1 हो गया, ठीक है।
p रेज टू द पावर k माइनस वन, यानी p रेज टू द पावर माइनस वन आ गया। ठीक है, अब जो ये है p रेज टू द पावर माइनस वन, मान लो p की वैल्यू 2 हो जाए तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 की पावर माइनस वन, यानी ये हो गया 1 माइनस 1/2, ये आंसर आ गया 1/2। यानी जो इसकी इमेज है p रेज टू द पावर k की इमेज, वो क्या आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो इमेजेस आती है वो कोडोमेन में जाती है, और जो फाई है ना उसकी जो कोडोमेन है वो क्या थी, नेचुरल नंबर, यानी 1/2 को नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए k जीरो भी नहीं हो सकता और k पॉजिटिव भी नहीं, सॉरी k नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए k को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब हमें शो करना है कि फाई ऑफ p रेज टू द पावर k, दिस इज इक्वल टू p रेज टू द पावर k माइनस में p रेज टू द पावर k माइनस वन होगा। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। फाई ऑफ p रेज टू द पावर k का मीनिंग क्या होता है, फाई ऑफ p रेज टू द पावर k का मीनिंग है, आपको सभी नंबर्स लिखने हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कहां तक, p रेज टू द पावर k तक। फिर आपको वो नंबर्स देखने हैं जो p रेज टू द पावर k के साथ क्या हो, को प्राइम हो। फिर आपको वो टोटल नंबर काउंट करने हैं कि वो कितने नंबर्स ऐसे हैं जो p रेज टू द पावर k के साथ को प्राइम है। वो आंसर आ जाएगा किसका, फाइव ऑफ p रेज टू द पावर k का आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, जो नंबर p रेज टू द पावर k के साथ को प्राइम होगा, वो नंबर उस प्राइम के साथ भी क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अगर एक नंबर p रेज टू द पावर k के साथ ही को प्राइम है, ठीक है, जो नंबर p रेज टू द पावर k के साथ को प्राइम होंगे वो p के साथ भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, हम वो नंबर्स निकाल लेंगे कहां तक, p रेज टू द पावर k तक, जो p के साथ क्या है, को प्राइम। जैसे कि हमने ले लिया सपोज 3 की पावर 4 ले ली, ठीक है, p 3 है और k क्या है, 4 है। अब हम वो नंबर्स लेंगे, हमें वो नंबर्स लेने हैं जो 3 रेज टू दी पावर 4 से लेस देन इक्वल टू हो और 3 रेज टू दी पावर 4 के साथ क्या हो, को प्राइम हो। यानी ओवरऑल 3 रेज टू दी पावर 4 के साथ को प्राइम कहो या फिर 3 के साथ को प्राइम कहो, बात सेम ही आएगी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि प्राइम नंबर जो है या तो एक नंबर को डिवाइड करेगा या फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। अब हम वो नंबर्स निकालेंगे कहां तक, 3 रेज टू दी पावर 4 तक, जो कि 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी उनका जीसीडी 3 और 3 के साथ 1 नहीं है, तो 3 के साथ 1 नहीं है, तो इसका मतलब उनका 3 रेज टू दी पावर k के साथ भी जीसीडी 1 नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, टोटल में से ये नंबर हटा देंगे, मतलब टोटल में से हम वो हटा देंगे जिनका जीसीडी 1 नहीं है। तो कौन से बचेंगे, जिनका जीसीडी 1 है। ठीक है, जैसे 3 रेज टू दी पावर 4 में जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो नोट कर लो, तो कौन से हो गए, 3 6, यानी 3 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3 को, या फिर 3 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3 एंड सोन, कहां तक आएगा, 3 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 3 आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, देखो 3 इंटू 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 3 क्यूब तक, यानी टोटल कितने हैं, 27। तो 27 ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम या तो उसको डिवाइड करेगा या फिर उसके साथ क्या होगा, को प्राइम हो गया। अब टोटल थे 81 में से 27 हमने घटा दिए जो कि 3 से डिविजिबल थे। तो ये वो एलिमेंट बच गए, मतलब ये उतने एलिमेंट्स बच गए जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, और प्राइम से जो डिविजिबल नहीं होता वो उसके साथ क्या होता है, को प्राइम होता है। तो ये वो नंबर्स बच गए जो 3 के साथ को प्राइम है। तो 3 के साथ को प्राइम है तो p रेज टू दी पावर k के साथ भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, p रेज टू दी पावर k में से आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं जो p से डिविजिबल हो जाएं। फिर टोटल में से आप घटा दोगे कितने नंबर्स जो p से डिविजिबल हो रहे हैं, तो कौन से नंबर्स बचेंगे जो p से डिविजिबल नहीं है, और अगर प्राइम एक नंबर को डिवाइड नहीं करता तो वो उसके साथ क्या होते हैं, को प्राइम, और जो p के साथ को प्राइम है तो वो p रेज टू दी पावर k के साथ भी को प्राइम आ जाएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा किसका, फाइव ऑफ p रेज टू दी पावर k का। तो देखो जो p से डिविजिबल है कौन से होंगे, 1 इंटू पी, ठीक है, 2 इंटू पी, 3 इंटू में p, यानी p के मल्टीपल 4 इंटू में p, और कहां तक, p रेज टू दी पावर k तक। p रेज टू दी पावर k को हम लिख सकते हैं p रेज टू दी पावर k माइनस 1 इंटू में p हो गया।
ठीक है, तो ये टोटल कितने आ गए जो p से डिविजिबल है, देखो 1 2 3 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, p रेज टू दी पावर k माइनस 1। तो टोटल जो 3 से 3 नहीं सॉरी p से डिविजिबल है वो हो गए p रेज टू दी पावर k माइनस 1, और टोटल में से हमने ये घटा दिया था, तो ये बच गए जो p से डिविजिबल नहीं है, यानी p के साथ क्या है, को प्राइम है। p के साथ को प्राइम होने का मतलब p रेज टू दी पावर k के साथ को प्राइम है। तो ये किसका आंसर आ गया, फाइव ऑफ p रेज टू दी पावर k का आंसर आ गया। इसमें से कॉमन क्या आ गया, p रेज टू दी पावर k माइनस 1, ये क्या बन जाएगा p माइनस 1, या फिर आप इसको लिखो p रेज टू दी पावर k कॉमन आ गया और ये बन जाएगा 1 माइनस में 1 बाय में p। ठीक है, तो ये था फाइव ऑफ p रेज टू दी पावर k वेयर p इज द प्राइम एंड k इज द पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर k माइनस में p रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, k माइनस 1। नेक्स्ट है एलर फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है, इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट हम यूज करें जो एलर फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है, इसका मतलब क्या है, अगर आप दो नंबर्स ले लो सपोज a और b, और ये अगर को प्राइम है, मतलब अगर दोनों का जीसीडी 1 है, तो कहते हैं कि पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनकी इमेज ले लो किसके अंडर, एलर फंक्शन के अंदर, या कहते हैं कि पहले दोनों की इमेज ले लो 5a और 5a, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये दोनों चीज इक्वल आ रही हैं देन दिस इज मल्टीप्लीकेटिव, अदरवाइज इट इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, तो एलर फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव होता है, मतलब अगर a और b दो प्राइम नंबर्स लो, ठीक है, तो कहते हैं कि प्रोडक्ट करो फिर इमेज लो, या पहले इमेज लो फिर प्रोडक्ट लो, दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे एक फंक्शन ले लिया सपोज e रेज टू दी पावर x है, तो दो नंबर्स ले लिए जो क्या है, को प्राइम है, तो कहते हैं कि पहले प्रोडक्ट कर दो और फिर इमेज ले लो, तो ए बी की इमेज कितनी बन जाएगी, ई रेज टू दी पावर ए बी बन जाएगी। अब कहते हैं कि ए की इमेज ले लो और बी की इमेज ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, ई रेज टू दी पावर ए इंटू में ई रेज टू दी पावर बी हो गया है। बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन और पावर ऐड हो जाती है, ई रेज टू दी पावर ए प्लस बी आएगा, और ई रेज टू दी पावर ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ए बी, इसका मतलब ये फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव नहीं है। लेकिन हम ये फंक्शन ले ले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेटिव। तो क्या कह रहे हैं कि एलर फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव होता है, मतलब अगर दो नंबर्स को प्राइम लोगे तो उनकी प्रोडक्ट करो फिर इमेज लो, या पहले इमेज ले लो फिर प्रोडक्ट कर लो, वो दोनों क्या होंगे, आंसर सेम आएंगे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहे हैं, अगर n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर n 1 से बड़ा है, ठीक, तो कह रहे कि n को हम लिख सकते हैं क्या, फाइव ऑफ n जो है दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट किसकी, p डिवाइड n 1 माइनस में 1 बाय p। मतलब क्या कह रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जो यूनिट नहीं है, तो कहते हैं कि उसकी इमेज किसके अंदर, एलर फंक्शन के अंदर, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स किसका, प्रोडक्ट का, किस कौन सी प्रोडक्ट, 1 माइनस में रेसिप्रोकल ऑफ दैट प्राइम विच डिवाइड्स n। ठीक है, जैसे कि हमने 12 ले लिया, तो n इज इक्वल टू 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू में कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू में 3 हो गया। ठीक है, तो वो प्राइम जो n को डिवाइड करे तो वो कौन हो गए, 2 और 3, तो कहते हैं कि 5n मतलब 5 12 दिस इज इक्वल टू n मतलब 12 इंटू में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसकी, जो प्राइम 12 को डिवाइड करे, तो एक तो 2 डिवाइड करे यानी 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू में क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू में 1 बाय 2 इंटू में क्या आ जाएगा 2 बाय 3, इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है कि अगर n नॉन यूनिट हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं। तो मान लो p1 की पावर अल्फा 1 आ रही है, p2 की पावर अल्फा 2 और pk की पावर 4 कितनी आ रही है, अल्फा की। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फाइव n चाहिए, तो फाइव n मतलब कितना आ गया, फाइव ऑफ p1 रेज टू दी पावर अल्फा 1 इंटू में p2 रेज टू दी पावर अल्फा 2 एंड सोन pk रेज टू दी पावर अल्फा की आ गया। अब डिफरेंट प्राइम्स हो वो आपस में क्या मिलेंगे, को प्राइम्स, उनकी पावर्स भी आपको क्या मिलेगी, को प्राइम्स, और हमें पता है कि 5 मल्टीप्लीकेटिव होता है, यानी अगर दो नंबर्स
क्या हो, को प्राइम हो तो प्रोडक्ट करो फिर इमेज लो, या फिर इमेजेस ले लो फिर प्रोडक्ट कर लो, आंसर सेम आएगा। यानी फाइव ऑफ पी टू रेज टू दी पावर अल्फा टू और फाइव ऑफ पी के रेज टू दी पावर कितना हो गया है, अल्फा की हो गया। ठीक है, फाइव ऑफ पी वन रेज टू दी पावर अल्फा वन कितना हो जाएगा, पी वन रेज टू दी पावर हम प्रूव कर चुके थे, ये कितना आ जाएगा, पी वन रेज टू दी पावर अल्फा वन, वन माइनस में पी वन रेज टू दी पावर अल्फा वन, वन माइनस वन बाय पी वन। सेम इसका आंसर कितना आ गया, पी टू रेज टू दी पावर अल्फा टू इंटू वन माइनस वन बाय पी टू एंड सोन पी के रेज टू दी पावर अल्फा के इंटू वन माइनस में वन बाय पी के। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पी वन रेज टू दी पावर अल्फा वन, पी टू रेज टू दी पावर अल्फा टू एंड सोन पी के रेज टू दी पावर अल्फा के, और इंटू में क्या आ गया, वन माइनस वन बाय पी वन, वन माइनस में वन बाय पी टू एंड सोन वन माइनस में वन बाय में पी के। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, एन तो दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वन माइनस में रेसिप्रोकल ऑफ प्राइम्स विच डिवाइड्स, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।